ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर पहले बात करता था और अभी बात नहीं कर रहा हो, या फिर किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को आप हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो, अपना गुलाम बनाना चाहते हो, अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो टोटका है बहुत ही कारगर टोटका है। लेकिन ध्यान में रहे साधकों, इस टोटके का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। गलत प्रयोग करने से इसका जो प्रभाव है वह उल्टा भी हो सकता है। तो चलिए साधकों, बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो साधकों, आपको बता देते हैं यह विधि आपको किस दिन करनी है, क्या सामान इसके अंदर लेना है, क्या सामग्री इसके अंदर लेनी है। यह जो विधि है, यह विधि आपको मंगलवार को शाम को करना है। मंगलवार के दिन शाम को यह विधि करनी है। 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपको यह विधि करनी है। और इस विधि को करने के लिए आपको सामान क्या लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। साधकों, इस विधि को करने के लिए आपको सिर्फ एक पीपल का पत्ता लेना है और एक ब्लैक या रेड कलर का मार्कर लेना है। यह दोनों चीज़ लेनी है और दोनों चीज़ लेकर आपको अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है। और बैठ के आपको सबसे पहले मार्कर की सहायता से पीपल के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह आपको सबसे ऊपर बनाना है, जैसे आपको थंबनेल के अंदर दिखाई दे रहा है उस तरीके से। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद में उसके नीचे एक साइड में आपको नाम लिखना है सामने वाले का, जिसे आप वश में करना चाहते हो, वशीभूत करना चाहते हो, उसका नाम आपको एक साइड में लिखना है। फिर आपको दूसरी साइड में अपना नाम लिखना है और दोनों का नाम लिखने के बाद में साधकों नीचे आपको जो शेष जगह बची है उस जगह के अंदर आपको एक छोटा सा मंत्र लिखना है। मंत्र जो है वो यह लिखना है, वशमानी वशमानी। बस 2 बार आपको वशमानी और वशमानी लिखना है। 2 बार वशमानी वशमानी लिखने के बाद में साधकों यह जो पीपल का पत्ता है, इस पत्ते को पूरी तरीके से यह मंत्र लिखने के बाद में पूरी तरीके से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करके साधकों यह जो पीपल का जो पत्ता है, फोल्ड होने के बाद में इस पीपल के पत्ते के ऊपर आप कोई भी धागा बांध देना है। भले काला धागा हो या फिर मोली हो, कुछ भी आप इसे पत्ते को आपको बांधना है। फोल्ड करने के बाद में बांधकर साधकों आपको यह जो पीपल का पत्ता है अपने सीधे हाथ में लेना है। और सीधे हाथ में लेकर आपको 21 बार जो आपने पत्ते के ऊपर जो छोटा सा मंत्र लिखा था वशमानी वशमानी, इस मंत्र का आपको सिर्फ और सिर्फ 51 बार जाप करना है। सीधे हाथ में लेके आंख बंद करके 51 बार आपको वशमानी 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 इस मंत्र का उच्चारण करना है। 51 बार इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद में साधकों आपको यह जो पीपल का पत्ता है आपको सोते समय अपने तकिए के नीचे लगा के सो जाना है। फिर उसके अगले दिन जब आप सो के उठो तो आपको स्नान आदि से निमृत होना है, नहा धो लेना है। नहा धोकर आपको यह जो पीपल का पत्ता आपके तकिए के नीचे रखा था उस पत्ते को आपको वहाँ से निकालना है। पत्ते को खोलना नहीं है, धागा नहीं खोलना है किसी प्रकार से भी। और इस पत्ते को अपने घर से बाहर लेके जाना है। आपके आसपास में कोई भी नदी, नहर, तालाब जो भी आपके पास में हो उसके अंदर इस पत्ते को आपको डाल के आ जाना है। और डाल के आपको सीधे घर पे आना है। आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साधकों, आप जैसे ही यह टोटका करके अपने घर को लौटोगे, लौटते ही जिसका भी नाम लिख के आपने यह टोटका किया है वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। साधकों, यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है
तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।